हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे डिग्निटी क्या होती है। पेशेंट केयर में बहुत अच्छा टॉपिक है कि डिग्निटी क्या होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक पेशेंट होता है और एक क्या होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ओके, आपको पता है पेशेंट हॉस्पिटल जाता है। ठीक है, तो हॉस्पिटल जाता है और हेल्थ केयर क्या करता है, उसकी देखभाल करता है। ठीक है, तो हेल्थ केयर क्या करता है, देखभाल करता है। ठीक है, तो हेल्थ केयर कौन हो गया यहाँ पे, जैसे डॉक्टर हो गए या फिर नर्सिंग स्टाफ हो गया। ठीक है, दूसरा है फार्मेसी। ठीक है, और पैरामेडिकल। ठीक है, तो हेल्थ केयर में यहाँ के डॉक्टर, फार्मेसी और नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। ठीक है, ये क्या करते हैं, पेशेंट को क्या प्रोवाइड कराना, एक तो काइंडनेस। ठीक है, काइंडनेस प्रोवाइड कराना यानी दयालु। ठीक है, दयालु यानी दयालु की तरह बिहेव करना पेशेंट के साथ। ठीक है, कौन, हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, दूसरा रेस्पेक्ट करना। ठीक है, तीसरा है ह्यूमैनिटी यानी मानवता। ठीक है, इंसानियत की तरह बिहेव करना। ठीक है, और चौथा है सिंपैथी यानी सहानुभूति। ठीक है, तो ये चारों क्या होते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर किसको देता है, पेशेंट को देता है। ठीक है, तो जितने भी पेशेंट्स होते हैं, एवरी पेशेंट वांट टू बी ट्रीट, है ना, यानी जितने भी पेशेंट होते हैं वो चाहते हैं कि हमें किस तरह से ट्रीट करे, डिग्निटी की तरह। यानी डिग्निटी यानी पेशेंट की गरिमा। ठीक है, तो डिग्निटी की तरह हमें क्या करें, ट्रीट करें। जितने भी पेशेंट होते हैं, जैसे आप भी अगर जाते हो हॉस्पिटल तो आप ये सोचते हो कि हमसे डॉक्टर बहुत अच्छे से पेश आए। ठीक है, नर्सिंग बहुत अच्छे से पेश आए, साथ में फार्मेसी और पैरामेडिकल्स ये सब। ठीक है, तो यही है कि जितने भी पेशेंट होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हमें किसकी तरह ट्रीट करें, एक डिग्निटी के साथ हमें ट्रीट करें। ठीक है, अब डिग्निटी का मतलब क्या होता है, जैसे क्या होता है, काइंडनेस होना, काइंडनेस करना। ठीक है, काइंडनेस यानी दयालु बनना, रेस्पेक्ट करना, और ह्यूमैनिटी और सिंपैथी। ठीक है, कौन कर रहा है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर करे, यानी डॉक्टर हो सकता है, उसमें नर्सिंग भी हो सकता है, फार्मेसी भी हो सकती है, पैरामेडिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी पेशेंट आए तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करे, उनसे काइंडनेस यानी दयालुपन से भाव से बात करे। ठीक है, उसको रेस्पेक्ट दे। ह्यूमैनिटी है ना, ह्यूमैनिटी यानी जैसे मानवता। ठीक है, यानी इंसानियत के नाम से इंसानियत की तरह बिहेव करे, है ना, और उसको भी इंसानियत ही समझे, ऐसे नहीं कि जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, और सिंपैथी। ठीक है, अब डिग्निटी क्या होता है, डिग्निटी आप लिख सकते हैं कि एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है, यानी पेशेंट की क्या है, मतलब पेशेंट को क्या है, एक अधिकार है कि पेशेंट को क्या मिलना चाहिए, डिग्निटी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो क्या है, पेशेंट की तो क्या है, पेशेंट की क्या होती है, एक मॉरल राइट्स है ना, ह्यूमन राइट्स होता है, ये एक ह्यूमन राइट है क्या, डिग्निटी यानी अधिकार है पेशेंट का। ठीक है, और दूसरा क्या है, हेल्थ केयर का क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करे, काइंडनेस, रिस्पेक्ट एंड सिंपैथी, सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका एम क्या होता है। ठीक है, इसका एम ये होता है कि हेल्दी इन्वायरमेंट को क्या करे, बिल्डअप करे, है ना, हेल्दी इन्वायरमेंट, हॉस्पिटल के अंदर एक अच्छा इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट बना के रखे, किसके बीच में, पेशेंट और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है ना, या फिर जो भी आप डॉक्टर हो गए, नर्सिंग हो गए, उनके बीच में क्या करना, एक हेल्दी इन्वायरमेंट को बिल्ड करना। ठीक है, और पेशेंट को क्या फील करवाना, वैल्यूड फील करवाना। ठीक है, यानी पेशेंट भी ऐसे सोचे कि हाँ यार मेरी कितनी वैल्यू है ना, ऐसा फील ना हो कि मेरे को ये इज्जत नहीं कर रही, या फिर डॉक्टर बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है, नर्सिंग स्टाफ भी, फार्मेसी पैरामेडिकल नहीं। तो इसका एम यही होता है कि पेशेंट को एक तो फील कराना वैल्यूबल, कि हाँ उसकी कोई इज्जत है। ठीक है, उसकी हम वैल्यू कर रहे हैं, रेस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि हेल्दी इन्वायरमेंट को बिल्डअप करना, किसके बीच में, पेशेंट और पर्सनल यानी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच में। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं बिल्ड्स द हेल्दी एनवायरनमेंट बिटवीन, किसके बीच में,
पेशेंट एंड पर्सनल अब कोई भी हो सकता है, डॉक्टर, नर्सिंग, जो भी, ठीक है। और साथ में अलाउ करे पेशेंट को, अलाउ द पेशेंट टू फील वैल्यूड, ठीक है, गॉट इट। अब बात करते हैं कि हम पेशेंट की जो डिग्निटी है ना, यानी पेशेंट की जो गरिमा है ना, उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा हमें, ठीक है, एग्जैक्टली। तो आपको पता है जब भी पेशेंट आता है हॉस्पिटल में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है उसको कि उसकी कंडीशन क्या हो गई है। ऑफकोर्स अगर आप हॉस्पिटल जाते हो तो आप खुद ही परेशान हो जाते हो, ठीक है, कि मेरी कंडीशन हो क्या गई है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, पेशेंट ऑलरेडी परेशान है, ठीक है, और उसके साथ आप गंदी तरह से बिहेव करो तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट का जो डर और जो एंजाइटी हो रही है, यानी उसकी जो कंडीशन है, अब वो कभी कभार अपन सोचते हैं कि अपन इस हॉस्पिटल में आए, पता नहीं मैं ठीक हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगी, ठीक है, मेरी ऐसी कंडीशन है, तो ये क्या करेंगे, ये ऐसा हॉस्पिटल, इतने सारे पेशेंट्स है ना, पेशेंट ऑलरेडी डर जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी पेशेंट आए तो सबसे पहले आप क्या करो, ये सबसे पहले ज़रूरी इंपॉर्टेंट है कि आप पहले पेशेंट का क्या करें, एक तो डर जो है पेशेंट को, उसको क्या करो, ख़त्म करो, ठीक है, और उसको जो घबराहट हो रही है, एंजाइटीज़ हो रही है, उसको भी ख़त्म करो। और क्या करो, पेशेंट का वेलकम करो, अच्छी तरह से आप बात करो और पेशेंट को क्या करो, फील करवाओ कि वो कंफर्टेबल जोन में है और रिलैक्स्ड फील कराओ पेशेंट को, ठीक है। तो पहला तो हमारा क्या आएगा, इसमें पेशेंट्स डिग्निटी इज अचीव्ड बाय, कैसे अचीव कर सकते हैं। तो पहले तो ये है कि आप पेशेंट को फील करवाओ, तो वेलकम द पेशेंट, पहले आप वेलकम करो पेशेंट को, और क्या करो, वेलकम द पेशेंट एंड मेक हिम और हिम या हर फील कंफर्टेबल, फील करवाओ एंड रिलैक्स्ड, ठीक है। दूसरा ये है कि पेशेंट के साथ आप कम्युनिकेट करो, है ना, उसको अकेला मत छोड़ो, पेशेंट को बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ो, आप उसके साथ बातचीत करो, क्योंकि कम्युनिकेशन जो होती है एक क्या करती है, इंक्रीज़ करती है लेवल ऑफ ट्रस्ट, यानी जो अपना उसका अपना और पेशेंट का जो ट्रस्ट है ना, वो इंक्रीज़ करती है, ठीक है। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल और यानी प्रोवाइडर और जो पेशेंट के बीच में जो ट्रस्ट होता है उसको इंक्रीज़ करती है कौन, कम्युनिकेशन। और साथ में उसको बताओ अपने बारे में कि आप कौन हो इस हॉस्पिटल के अंदर, नर्स हो, डॉक्टर हो, फार्मेसी हो, पैरामेडिकल हो, जो भी, एनीथिंग एल्स, ठीक है, तो वो करो। तो पहले दूसरा ये कम्युनिकेट विद पेशेंट, ओके। थर्ड है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करो, हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करे कि उसको क्या करो, उसके नाम से बुलाओ, है ना, उस पेशेंट को क्या करो, नाम से बुलाओ, ठीक है, तो नाम से एड्रेस करे, ठीक है। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर should be greet the patient by addressing his or her name, ठीक है, नेम, ठीक है। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करे, उसके नाम से बुलाए पेशेंट को, ठीक है। चौथा ये है कि आप पेशेंट को प्राइवेसी दो, है ना, कि जब वो भी कुछ भी अपनी फैमिली के साथ डिसीजन कर रहा है या फिर कोई ट्रीटमेंट कर रहा है ना, उसको ट्रीटमेंट हो रहा है, तो पेशेंट को क्या करो, एक प्राइवेसी प्रोवाइड कराओ, ठीक है। अगर पेशेंट क्या है, बेड रेस्ट पे है टोटली, ठीक है, बेड रिडन है, ठीक है, तो उसको क्या करो, उसकी जो कर्टेन्स है या फिर डोर है उसको क्लोज करो जब भी वो कपड़े बदले या फिर अपनी बेडशीट बदल रहा है या फिर यूरिनेशन यानी यूरिन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बेड रेस्ट पे है, तो आपको पता ही है बेड रेस्ट पे है, तो वो उसको मतलब जो भी है सब कुछ बेड पे ही करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ड्रेसिंग के टाइम, यूरिनेशन के टाइम और जब वो बेडशीट चेंज कर रहा है या फिर वो अपने क्लोथ्स चेंज कर रहा है, तो उसको क्या करो, उसके टाइम क्या करो, क्लोज द कर्टेन्स एंड डोर, ठीक है, ताकि पेशेंट को अटपटा सा ना लगे और पेशेंट को अच्छा फील हो, ठीक है, यानी डिसकम्फर्टेबल फील ना हो, ठीक है। तो इसलिए गिव पेशेंट प्राइवेसी, ठीक है।
ड्यूरिंग द डिसीजन ट्रीटमेंट या फिर ड्यूरिंग द ड्रेसिंग, यूरिनेशन, चेंजिंग द क्लोथ्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब दूसरा अब फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप जो जिस जोन में पेशेंट है, ठीक है, आईसीयू में है या फिर ऐसे ओपीडी वगैरह जिसमें भी है, तो आप पेशेंट के आसपास का जो भी एरिया है उसको क्या करो, वहाँ पे जो नॉइज़ हो रही है यानी जहाँ जो आवाज़ें हो रही है उसको क्या करो, कम रखो। ठीक है, ताकि पेशेंट को क्या हो, कंफर्टेबल हो, है ना, ऐसे बहुत गंदा सा ना लगे पेशेंट को, बहुत ऐसे इरिटेशन का सा ना लगे पेशेंट को। इसलिए क्या करो, जो नॉइज़ है उसको मैनेज करो। ठीक है, जो भी आवाज़ हो रही है और उसको कम रखो। ठीक है, जो कि किससे क्रिएट होती है, अदर जो पेशेंट होता है उनसे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो दूसरे होते हैं वो, और विजिटर्स जो उनके पेशेंट के विजिटर्स मिलने वाले आते हैं। ठीक है, तो आवाज़ कम रखो। ठीक है, ताकि पेशेंट को कंफर्ट लगे। ठीक है, तो 5वां ये है, मैनेज द नॉइज एंड कीप दैम लो फॉर पेशेंट कंफर्ट। ठीक है, जो कि विच इज़ क्रिएट होता है किससे, अदर पेशेंट से या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड विजिटर से। ठीक है, अब जो भी आपको कन्वर्सेशन करनी है, ठीक है, 6 पॉइंट ये है कि आपको फालतू की कन्वर्सेशन ना करो पेशेंट के पास में खड़े होके। ठीक है, तो ये है कि अवॉइड द अननेसेसरी कन्वर्सेशन, नियर द पेशेंट। वॉट इट 7 पॉइंट ये है कि आप हमेशा पेशेंट को इन्वॉल्व करो जब भी आप अपनी जो डेली रूटीन्स में जो आप क्रिएटिंग मील्स यानी आप मील बना रहे हो, खाना बना रहे हो, फूड बना रहे हो। ठीक है, तो आप पेशेंट को इन्वॉल्व करो कि पेशेंट को क्या पसंद है, उसके बारे में आप पूछो कि आपकी फेवरेट डिशेस क्या है। ठीक है, और उसको कई मील्स के बारे में भी आप सजेस्ट करो। ठीक है, आप पूछो कि भाई पेशेंट को खाना जो है वो अच्छा तो लग रहा है ना, गंदा तो नहीं लग रहा है। अगर गंदा लग रहा है तो आप उसे पूछ के फिर आप उसको अच्छे टेस्ट का खाना प्रोवाइड करवाओ। ठीक है, ताकि पेशेंट को अच्छा लगे। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, आप पेशेंट को एक तो इन्वॉल्व करो जब भी आप क्रिएटिंग अ मील्स प्लान, यानी आप जब भी फूड की जो प्लान्स बना रहे हो उस तब, और साथ में उसके फेवरेट डिशेस के बारे में पूछो, सजेस्ट अबाउट द मील के बारे में भी सजेस्ट करो कि ये बहुत अच्छी है, टेस्टी है, और यहाँ पे जो हम यहाँ पे जो फूड बनाते हैं वो एक हाई स्टैंडर्ड वे में क्या होता है, कुकड होता है। ठीक है, तो हम ऑलवेज इन्वॉल्व द पेशेंट व्हेन क्रिएटिंग अ मील्स। मील्स प्लान देखो, मैं यहाँ पे बहुत एक शॉर्ट में लिखवा रही हूँ। ठीक है, आपको डिटेल में चाहिए तो मैंने कम्युनिटी में जो नोट्स है मैंने पोस्ट कर रखे हैं, वहाँ से विजिट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, एक तो आपको पेशेंट की डिग्निटी कैसे अचीव करनी है वो आपको एकदम अच्छे से डिटेल में लिखनी होगी, ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है। उसके बाद एम क्या होता है, ठीक है, उसके बाद डिग्निटी के बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, आपका जो डिग्निटी टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।